गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार 2024 को मनाएं। गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त 7 सितंबर 2024 को मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त 11:03 से 1:34 तक, अवधि 2 घंटे 31 मिनट। गणेश विसर्जन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को एक दिन पूर्व वर्जित चंद्र दर्शन का समय 3:01 से 8:16। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 6 सितंबर 2024 को रात्रि 3:01। चतुर्थी तिथि समाप्त 7 सितंबर को 5:30 तक। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लगन में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोक परंपरा अनुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद मध्याह्न व्यापनी चतुर्थी ली जाती है। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने तांबे मिट्टी की गणेश प्रतिमा ले, एक कोरे कलश में जल भरकर उसके मुंह पर कोरा वस्त्र बांधकर उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दुर्वा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए इस मंत्र का 28 बार 54 बार या 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र इस प्रकार है। सिंह पर सेनमवतितम सिंगो जामताता सुकुमार वारोदिस्तवा हयेश स्यमंत का। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती हैं। पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंक दिए और गृह रक्षा, घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट लिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने गज हाथी का सर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जोड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर
गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। गणेश जी से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम, साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्य आरंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्य देव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईर्ष का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय को भ्राता, रिद्धि सिद्धि विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, श्रेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेद व्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व इस प्रकार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर श्यामंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए वे त्रिसकृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसीलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षा कारक, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि
तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेशोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन दिवस पर समाप्त होता है। इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़ों के साथ झांकियां निकालकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से इस त्योहार को बड़े पवित्र और महान फल देने वाला बताया गया है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आपको भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्रदान हो और गणपति जी के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा विघ्न रहित रहे।